दाता भला करे। आजकल यूट्यूब पर बहुत सी प्रेरणादायक वीडियोस वायरल हो रही है, जिनमें ये कहा गया है, समझाया गया है कि परमेश्वर के नाम का सिमरण करना चाहिए और दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है, लोग करते भी ऐसे ही हैं। लेकिन कुछ लोग मेरे को फ़ोन करते हैं कि हम परमात्मा का नाम जप करते हैं, लोगों को कहते हैं कि परमात्मा का नाम जपो, लेकिन लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। ये समाज सुधरने वाला नहीं है, ऐसे लगता है। तो मैं उनको अक्सर ये कहा करता हूँ कि भाई पहले अपने आप को इतना मजबूत करो कि लोग तुम्हारे पास चल के आए ये जानने के लिए कि आपने कौन सा रास्ता अपनाया है जो आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है, आपके चेहरे पे रौनक है, आपके पास आने से हमें शांति मिलती है। तो इन बातों के लिए सबसे पहले जो काम है कि वो चलते फिरते उठते बैठते परमात्मा के नाम का इतना सिमरण किया जाए कि जो हमारा मन बचपन से विचारों विकारों और संस्कारों से भरा हुआ है, वो खाली हो जाए और उसमें नाम सिमरन भर जाए और हमारा मन जो है ना वो सिमरन करने लगे, जिसको भक्ति मार्ग में भक्ति भाषा में अजपा जाप कहते हैं। जब उसके साथ आप जुड़ जाओगे तब आपका ध्यान उसमें लग जाएगा। जैसा कि लोग कहते हैं कि ध्यान लगाओ, कोई श्वासों पे ध्यान लगाता है, कोई नाभि पे ध्यान लगाता है, कोई नाक की नोक पे ध्यान लगाता है, कोई माथे के ऊपर ध्यान लगाता है, लेकिन फिर शिकायत करते हैं कि बापू जी हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा सर भारी हो रहा है, हमारा चेहरा तमतमा रहा है, शरीर से ऐसे लगता है कि जैसे सेक निकल रहा है। तो जब सही समय पर सही ढंग से अगर सिमरन ध्यान किया जाए तो वो प्रेरणा देता है, फल देता है। अगर ऐसा नहीं कहा जाता है तो वो शरीर में व्याधि पैदा करता है। बहुत से लोगों को शारीरिक विकार हो जाते हैं। तो इसलिए सही रास्ता चुनो, सही गुरु ज्ञान के ऊपर चल के अपने आप को पहले मजबूत करो। तो मैं एक आपको साधारण सी बात बताता हूँ कि जब हम साधना में बैठते हैं तो कई बार हमारे आसपास मक्खियाँ होती हैं, मच्छर भी होते हैं। वो कोई हमारे मुंह पे बैठता है, कोई माथे पे बैठता है, कोई हाथ पे बैठता है, हमें डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन जब सिमरण करते करते आनंद की अवस्था बन जाती है तो उस वक्त मक्खी मच्छर हमारे शरीर पे नहीं बैठता है। ये बड़ी अजीब बात आपको सुनने में लगेगी, लेकिन अगर आपने कभी ये ध्यान दिया हो तो ऐसा ही होता है कि हमारे शरीर से अध्यात्म की शांतमयी जो किरणें निकलती हैं वो उनको भी शांति देती हैं, उनको भी हमसे दूर रखती हैं। ऐसा ही जो भक्ति करने वाले होते हैं उनके आसपास जो भटकती हुई रूहें हैं वो भी आती हैं, लेकिन वो कहती कुछ नहीं है। वो शांतमयी किरणों से अपने तपते हुए सूक्ष्म शरीर में जो रूहें होती हैं वो उसको शांत करके चली जाती हैं। सो ऐसे ही पहले जब तक अपने आप को नाम सिमरण में मजबूत नहीं किया जाएगा, दूसरे लोगों पर आपकी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए सरल साधारण रास्ता यही है कि सिमरन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, और जब नाद की अवस्था में पहुंच गए, अनाद की अवस्था में पहुंच गए, तो किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग खुद ब खुद चल के आपके पास आएंगे
तो उनको उस वक्त जो आप कहेंगे वो उनके ऊपर असर करेगा। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि पहले अपने आप को मजबूत करो, फिर दूसरों को ज्ञान देने के आप अधिकारी बन जाते हो। जब आप अधिकारी बन जाते हो तो उस अधिकार से जो परमात्मा ने आपको दिया है तब उनके ऊपर बात का असर ज़्यादा होगा और आपको भी शांति मिलेगी। अगर इस अवस्था को प्राप्त किए बिना आप लोगों को समझाओगे तो आपके भीतर में एक खींच पैदा होगी कि ये लोग मानते क्यों नहीं है, इनको भक्ति करनी चाहिए, मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये इस तरफ लगते नहीं है। अब वो खींच आपके अंदर में क्रोध पैदा करेगी और जो क्रोध ही भक्ति होता है उसका कहते हैं कि खून उबाला मारने लगता है, उसके भीतर अशांति आ जाती है और अशांत व्यक्ति कभी भी ध्यान में जुड़ता नहीं है। तो कितनी कितनी ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका असर जो है ना वो बहुत गहरा हमारे सिमरन ध्यान पर पड़ता है। तो बार बार मैं यही कहता हूँ अपने आप को मजबूत करो। और एक दो बातें और जो मुझे आपको मेरे खुद के बारे में बतानी है। पहली बात यह है कि मेरी नज़र बहुत कमज़ोर है। आपने कुछ मुझसे कहना हो या पूछना हो तो कृपा करके लिख के मत डालें, वॉइस मैसेज करें। छोटी बात होती है तो मैं वॉइस मैसेज का उत्तर दे देता हूँ। अगर कोई विचार करने वाली बात होती है, डिस्कस करने वाली कोई समस्या होती है तो मैं मैसेज में बता देता हूँ कि आप मेरे को कॉल करो। और दूसरा ये कि मेरा फ़ोन रात को 11 बजे से लेके अगले दिन 12-1 बजे तक जो है ना वो मेरा फ़ोन बंद रहता है। उसके बाद आप फ़ोन करेंगे तो आपका फ़ोन लग जाएगा। पहले आप घंटी लगाएंगे, फ़ोन नहीं लगेगा तो आपके मन में मेरे प्रति ये विचार आएगा कि बापू अहंकारी हो गया, हमारा फ़ोन नहीं उठाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि मैंने जैसे अक्सर ये कहा है कि मेरा कोई डेरा नहीं है, मेरा कोई आश्रम नहीं है, उम्र मेरी 80 साल है और मैं घर में ही रहता हूँ। और ये बातें पहले मैं कह चुका हूँ, लेकिन फिर जो नए साधक जुड़ते हैं उनके लिए मेरे को बार बार कहनी पड़ती है। खुश रहो। वीडियो को शेयर किया करो। शेयर करने से जो आप सोचते हैं कि हम दूसरों को प्रेरणा दें, वीडियो शेयर करने से कोई सुनेगा और इस तरफ उसको प्रेरणा मिलेगी तो जो आप सोचते हैं कि दूसरों को हम इस तरफ लगाएं तो आपका भला हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। धन्यवाद। दाता भला करे।